कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ खोया खोया सा लगता है। मन में सवाल उठता है, क्या ईश्वर सच में हमारे साथ खड़े हैं? क्या चमत्कार सिर्फ कहानियां हैं या फिर वो सच में इस दुनिया की धड़कनों में छिपे हुए हैं? आज की यह यात्रा सिर्फ एक विषय पर बात नहीं है, यह एक अनुभव है, एक जागरण है। वह सच्चाई है जिसे परमहंस योगानंद ने जिया, महसूस किया और दुनिया को सिखाया। तो अपने मन को शांत करें और चलिए आज उस शक्ति को महसूस करते हैं जिसे हम चमत्कार कहते हैं, पर जो वास्तव में ईश्वर का प्रेम है। क्या आपने कभी सोचा है कि चमत्कार आखिर होते क्या हैं? क्या ये प्रकृति के नियमों के बाहर की कोई घटना है या फिर ऐसी साधारण सी बात जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती लेकिन दिल महसूस कर लेता है? परमहंस योगानंद कहते थे, चमत्कार प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं बल्कि प्रकृति के छिपे हुए नियमों का खुलासा है। और जितना आप उनकी जिंदगी को करीब से समझेंगे उतना ही महसूस करेंगे कि ईश्वर का हाथ हमेशा हमारे आसपास घूमता रहता है, कभी किसी अनदेखी सुरक्षा की तरह, कभी किसी अनसुने उत्तर की तरह और कभी किसी अचानक बदलती परिस्थिति की तरह। योगानंद जी के जीवन में चमत्कार रोजमर्रा की बात थी, लेकिन वह उन्हें नियम मानते थे, अपवाद नहीं। उनका कहना था कि जब मानव मन शांत हो जाता है, जब अहंकार घुल जाता है और जब दिल पूरी तरह दिव्यता के प्रति समर्पित हो जाता है, तब व्यक्ति को चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तब वह स्वयं चमत्कार बन जाता है। योगानंद जी के जीवन की एक घटना हर उस व्यक्ति को झकझोर देती है जो यह सोचता है कि ईश्वर दूर है। एक बार उनके आश्रम में एक साधक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। शरीर में जीवन का सिर्फ एक धागा बचा था। साधक की सांसें मशीन की तरह टूट रही थीं। आश्रम में शोक का माहौल था। तब योगानंद जी उसके कमरे में गए, चुपचाप उसके पास बैठे, उसके माथे पर हाथ रखा और बोले, बेटा जगो, अभी बहुत काम बाकी है। ये शब्द थे या आदेश, ये प्रेम था या दिव्य ऊर्जा, कोई नहीं जानता। लेकिन अगले ही पल वह साधक जिसने पूरी रात मौत से लड़ते हुए गुजारी थी, आंखें खोलकर उठ बैठा। डॉक्टरों ने कहा, यह तो मेडिकल साइंस के खिलाफ है, लेकिन आश्रम के साधकों ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह प्रेम है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां ईश्वर स्वयं कदम रखता है। क्या आपने कभी वह क्षण महसूस किया है जब आप टूट चुके हों पर अचानक किसी अनदेखी शक्ति ने आपको संभाल लिया हो? योगानंद जी कहते थे, ऐसे क्षणों को कभी संयोग मत समझो, यह ईश्वर का संकेत होता है कि वह अभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं गया। एक बार स्वयं योगानंद जी अमेरिका में यात्रा कर रहे थे। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था, कार फिसल सकती थी, दुर्घटना निश्चित थी। ड्राइवर घबराया हुआ था, सभी यात्रियों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, पर योगानंद जी शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, चिंता मत करो, हम सुरक्षित हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक एक अनदेखी ताकत जैसे गाड़ी को हवा में उठा ले गई हो। वह गाड़ी सीधे सही दिशा में जाकर रुक गई। ड्राइवर ने कहा, मैंने खुद स्टीयरिंग घुमाया भी नहीं। और योगानंद हल्के से मुस्कुराए, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। चमत्कार होते हैं, लेकिन वे दिखते तभी हैं जब आपकी चेतना जागृत होती है। जीवन में हर दिन छोटे छोटे चमत्कार घटते हैं, पर हम उन्हें देखते नहीं। जब आपका दिल बेचैन होता है, मन उलझा हुआ होता है या परिस्थितियां आपके खिलाफ होती हैं, तब चमत्कार सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, पर वे शांति से, बिना शोर किए आपका मार्ग बदल देते हैं। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर हमेशा ध्वनि नहीं करते, कभी कभी वह बस दिशा बदल देते हैं। एक और अद्भुत घटना, एक बार योगानंद जी का एक शिष्य नौकरी ढूंढ रहा था, हर जगह रिजेक्ट हो रहा था, हताश, दुखी, टूट चुका था। उसने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, लगता है मेरी किस्मत सूखी हुई है। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, किस्मत सूखी नहीं होती, बस तुम्हारी आस्था गीली नहीं होती। उस शिष्य ने कहा, मैं क्या करूं? योगानंद जी बोले, आज रात प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना जिसमें दिल हो, आंखों में नमी हो और मन में समर्पण हो। खुद को खो दो भगवान में। अगले ही दिन उसे अचानक एक बड़ी कंपनी से कॉल आया, बिना इंटरव्यू, बिना रिज्यूमे, सिर्फ एक सिफारिश, जैसे ईश्वर ने खुद रास्ता खोल दिया हो। वह नौकरी उसके जीवन को बदल गई। योगानंद जी ने कहा, यही है चमत्कार।
यह असंभव का संभव हो जाना नहीं, बल्कि ईश्वर की छिपी हुई योजना का प्रकट हो जाना है। चमत्कारों को समझने के लिए आपको जीवन को समझना पड़ेगा। चमत्कार तब होते हैं जब आप छोड़ देते हैं अपना डर, अपना अहंकार, अपनी बेचैनी। जब आप कहते हैं भगवान जो सही है वही करना, तब ईश्वर तुरंत कहता है अब मेरी बारी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि चमत्कार मैं के खत्म होने से शुरू होते हैं। लेकिन एक बहुत गहरा तथ्य योगानंद जी बताते हैं, और यह शायद आपको अभी तक कभी किसी ने नहीं बताया। वे कहते हैं कि चमत्कार ईश्वर की कृपा नहीं, ईश्वर की भाषा है। हां, आप सही सुन रहे हैं। ईश्वर कभी शब्दों में बात नहीं करते, वह घटनाओं में बात करते हैं। और जब कोई घटना अचानक आपकी सोच से बाहर, आपकी क्षमता से बाहर, आपकी ताकत से बाहर हो जाती है, तब समझ लेना कि यह चमत्कार नहीं है, बल्कि संवाद है। चमत्कार की सबसे सुंदर बात है कि वह आपको धीरे से याद दिलाता है तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। ईश्वर का काम चमत्कार करना नहीं, बल्कि चमत्कार के रूप में खुद को दिखाना है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम प्रार्थना भी करते हैं, पर विश्वास आधा रखते हैं। योगानंद जी कहते थे, अधूरी आस्था चमत्कारों के रास्ते आधे में बंद कर देती है। पूरा विश्वास पूर्ण प्रसाद, आधा विश्वास आधी कृपा। आज अगर आपका मन परेशान है, अगर जीवन में चीजें उलझी हुई हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपके अनुसार नहीं चल रहा, तो एक बात याद रखिए, अराजकता हमेशा चमत्कार से पहले आती है। तूफान हमेशा सूर्योदय से पहले आता है और टूटन हमेशा दिव्य निर्माण से पहले आती है। आप सिर्फ इतना करिए, एक पल रुकिए, दिल से कहिए, ईश्वर मैं तैयार हूं, जो तुम चाहो वही सही। और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी ऐसे मोड़ लेती है जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कैसे अचानक रास्ते खुल जाते हैं, कैसे दुख कम होने लगते हैं, कैसे समाधान खुद चलकर आपके पास आते हैं, कैसे लोग, मौके, धन, रिश्ते, शांति, सब कुछ चमत्कार की तरह बहने लगते हैं। क्योंकि योगानंद जी कहते थे, चमत्कार का रहस्य सिर्फ एक चीज है, समर्पण। और जब आप समर्पित हो जाते हैं, तब चमत्कार होना बंद नहीं होते, आप स्वयं चमत्कार बन जाते हैं। अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो याद रखिए, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। वही शक्ति आपके भीतर सांस ले रही है, वही प्रेम आपकी धड़कनों में बह रहा है। जब भी जीवन मुश्किल लगे, अपनी आंखें बंद कीजिए और बस एक बात कहिए, प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं। और देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में घर करने लगता है। धन्यवाद।